सुधीर चौधरी गोदी मीडिया वाला, उसने क्या कहा देखा होगा, ये तो 0.1% लोग रोड पे आए तो लोग हिल गए। अगर 1% लोग रोड पे आएंगे तो क्या आलम होगा आप बताएं। ये मुसलमान जो है बड़ी कुंभकर्ण के नीचे होता है, सुला दिया था प्रीवियस गवर्नमेंट ने, मोदी ने आके लात मारी तो ये अब जाग रहा है। जो कलम है ना ये इतना ताकतवर है कि बड़े बड़े दादाओं की शंकी लगा देता है। आज माशरे में ये हो रहा है कि शादियां नहीं हो पा रही, शादियां हैं तो तलाक हो रही है या लड़की है। उसकी वजह ये कि कंपैटिबिलिटी, लड़कियों की तालीम पे तो फोकस करें, लेकिन ये जो लड़के जो आवारागर्दी करते हैं हमारे, इनको जरा पाबंद करके इनको पढ़ाई लिखाई। तालीम निस्वा का मतलब ये नहीं कि सिर्फ जदीद तालीम ही हो, मगरिबी तालीम हो। बच्चियों को दीनी तालीम से भी आरास्ता करें अगर उनको महफूज रखना है और अपनी नस्ल को बचाना है। आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। हम अपनी कौम में छुआरे नहीं देखना चाहते, खजूरे देखना चाहते। खुश हो गई है, खजूरे बने भाई, छुआरे मत बनो। मैं शुरू यहाँ से करता हूँ, मैंने कुछ पॉइंट्स लिख लिए अभी बैठे बैठे। बात खुशी की भी है और अलमिया भी है। खुशी की ये बात है कि हमारी बच्चियां पढ़ रही हैं और मैं देख रहा हूँ 80% के करीब लड़कियां इनाम ले रही हैं, ये खुशी की बात है। और अलमिया ये है कि 20% लड़के ही पढ़ पा रहे हैं, उससे मिसमैच हो जाएगा। आज माशरे में ये हो रहा है कि शादियां नहीं हो पा रही, शादियां हैं तो तलाक हो रही है या लड़की है। उसकी वजह ये है कि कंपैटिबिलिटी, जिस अरबी में जिसको कुफ कहते हैं, इंग्लिश में कंपैटिबिलिटी नहीं हो पा रही है। तो मैं वालिदैन से कहूंगा लड़कियों की तालीम पे तो फोकस करें, लेकिन ये जो लड़के जो आवारागर्दी करते हैं हमारे, इनको जरा पाबंद करके इनको पढ़ाई लिखाई। इनकी एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज ज्यादा बढ़ जाएंगे, इनको जरा लाएं, कसें और इनको पढ़ाएं, वरना आने वाले वक्त में मुश्किल होगी। और मैं जहां भी बोलता हूं खुल के बोलता हूं, डरता सिर्फ अल्लाह से हूं और अल्लाह ही अपनी पनाह में रखे। आप जानते हैं कि हमारी बच्चियों के लिए लोगों ने कैसे जान बिछा रखी। तालीम निस्वा का मतलब ये नहीं कि सिर्फ जदीद तालीम ही हो, मगरिबी तालीम हो। बच्चियों को दीनी तालीम से भी आरास्ता करें अगर उनको महफूज रखना है और अपनी नस्ल को बचाना है। तो दीनी और दुनियावी तालीम होगी जब मुकम्मल इल्म होगा। जो मदरसा है ना, मदरसा अरबी लफ्ज़ है। समरकंद और बुखारा में उस जमाने के ये सिटाडेल ऑफ लर्निंग होते थे जब हार्वर्ड नहीं था। हुजूर गरीबनाथ से भी बुखारा से तालीम पाई। ये मदरसे का मतलब ये दीनी और दुनियावी तालीम मुकम्मल होने को तालीम याफ्ता कहते हैं। मदरसे का ये मतलब नहीं कि जहाँ से दुनियावी तालीम नहीं हो, सिर्फ दीनी तालीम हो। और आजकल के मदारिस अल्हम्दुलिल्लाह, अय्यूब साहब भी इसमें काम कर रहा है, उठड़े के में होकर आया, बच्चियों को पढ़ा रहा है, उनको ओढ़ा पहना दिया, लुगड़ी उतर गई। ये बड़ी अच्छी बात है। जब ही तो लोगों को परेशानी है मदरसे से कि ये तो इस्लाम की तरफ रागिब कर रहा है और सही मानों में मुसलमान बना रहा है। दूसरी में हमेशा 20 साल से बात कहता आया हूं, आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। अगर आप मुसलमान हैं, इकरा के दर्स में पहचानते हैं, उस हदीस से भी वाकिफ है कि इल्म लेने के लिए चीन जाना हो तो जाओ, लेकिन उसके बावजूद आप गामजन क्यों नहीं है पढ़ाई लिखाई पे? ड्रॉप आउट परसेंटेज इतनी ज्यादा क्यों है? अच्छा, दूसरे में देख रहा था हमारे बच्चों की सेहत बहुत कमजोर है। क्या बात है? जबकि हम गोश्तखोर लोग हैं, प्रोटीन बहुत होता है, क्यों सेहत पे तवज्जो दें? इस्लाम एक मुकम्मल पैकेज है और उसके अंदर सेहत बहुत जबरदस्त आती है। हमारे ऐसे ऐसे हजरत अली जैसे, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे एडमिनिस्ट्रेटर्स गुजरे, खालिद बिन वलीद जैसे आर्मी जनरल गुजरे हैं। हम वो कौम है, ये कमजोर कौम कब से हो गई? मैं देख रहा हूँ बच्चों की सेहत ही नहीं है। बच्चों की सेहत पे तवज्जो दें, बड़ी तकलीफ होती है देख के। हम अपनी कौम में छुआरे नहीं देखना चाहते, खजूरे देखना चाहते। खुश हो गई है, खजूरे बने भाई, छुआरे मत बनो। अच्छा, एक भाई यार, मैंने पहले भी कहा था उर्दू बोला करो, उर्दू पे सबसे ज्यादा सितम हुआ है 47 के बाद, तो उर्दू सीख कर आ जाया करो। उन्होंने तो जुल्म किया, तुम तो मत करो यार। ठीक है, मैं मोहब्बत में कह रहा हूं। अच्छा, एक बात हो रही है, एक बात बताओ, मुसलमानों का आईक्यू लेवल बहुत तेज है। वो जिस फील्ड में जाता है टॉप करता है, चाहे म्यूजिक हो, पेंटिंग हो, एमएफ हुसैन हो, एक्टिंग हो, गुंडागर्दी हो,
सभी चीज में एक्सेल करता है, यानी कि उसमें वो ताकत है, वो कुव्वत है, वो सलाहियत है। फिर तालीम में कैसे पीछे हो यार? हर चीज में तो आगे हो, तालीम में कैसे पीछे रह जाए? तालीम पे अपना जोर दो। जो ज़कात निकालते हैं ना, थोड़ा ये जो काम कर रहे हैं ना हॉस्पिटल का, स्कूल का, इस तरफ भी तवज्जो दो। लोग तो तुम्हारे हमारे पीछे पड़े हुए हैं एजुकेशन से एम्पावरमेंट आगे, और जिनको वोट दे रहा है उनका भी गिरेबान पकड़ के रखो। हमें तो बीच में सैंडविच हो गए, कस के बोलना सीखो, डरने की बात नहीं है। देखिए औरंगाबाद में जो रैली निकली, सुधीर चौधरी गोदी मीडिया वाला, उसने क्या कहा देखा होगा? ये तो 0.1% लोग रोड पे आए तो लोग हिल गए। अगर 1% लोग रोड पे आएंगे तो क्या हालत होगा आप बताएं? रोड पे तो हमें आना ही है, रोड पे तो आना ही पड़ेगा। आप एक जमहूरी निजाम में रहते हैं, आइन के दायरे में रहते हैं। एक तो आप लोग माजरत खां बहुत जल्दी हो जाते हो, नहीं साहब सर जी हम तो, एक हमारी कौम में जो है ना, मीर सादिक और मीर जाफर का सोशल बाइकआउट करना सीखो। दलाल और मुखबिरों से महफूज रहो। दलालों और मुखबिरों को की निशानदेही करो। आपको पता है जब जंग सलीब हुई, जिसे वॉर ऑफ क्रूसेड कहते हैं, इंग्लैंड की तरफ से रिचर्ड था, हॉलीवुड फिल्म ने उसको बड़ा ग्लोरीफाई किया, रिचर्ड द लायन हार्ट कह के, तो उन्होंने पहले अपनी सफों में मुनाफिकों को दूर करा, कत्ल किया। कत्ल की बात तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन यह है कि उनका सोशल बाइकआउट करो उन मुनाफिकों का। तभी, क्योंकि आपके घर में कोई मीटिंग है, क्या पता है वो पहले ही जाके पुलिस को पता चल जाती है। बड़ी परेशानी है यार, चाहे सिर्फ उसके साथ हाथ मिलाने में बिक रहे हैं, इतने सस्ते हो गए, वोटर्स भी सस्ते, मुखबिर भी सस्ते। अब बात आती है ये टीबीटी बंद करो। अच्छा एक बात तो बहुत अच्छी है, ये मुसलमान जो है बड़ी कुंभकर्ण के बीच सोता है, सुला दिया था प्रीवियस गवर्नमेंट ने, मोदी ने आके लात मारी तो ये अब जाग रहा है। इसे कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, शर से खैर पैदा होना। लेकिन बड़ा टाइम लेते हो यार जगने में, बड़े डरपोक हो। देखिए इस्लाम का डर से कोई ताल्लुक नहीं है, डर ये खौफ दिल से निकाल दो। आप इस मुल्क के वासी दो तरह से हो, दूसरों से भी ज्यादा मत हो। तो वो क्यों कि मरने के बाद भी आप इस सरजमीन का पीछा नहीं छोड़ते हो, ना जमीन आपका पीछे छोड़ती है, मरने के बाद भी आप इस सरजमीन का। और इनसे क्लियरेंस सर्टिफिकेट मत दो, ये क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपको देंगे, ये आपको मानते ही नहीं है, और ना आपको मनवाना है। मनवाना है अपने आप को तो इल्म के जोर से, कलम के जोर से, कलम के जोर से मनवाना है, और अपनी जमहूरी ताकत को, हैसियत को मनवाना है, और मुनाफिकत दूर करनी है। हमारे जो सोमवार चौधरी हैं पिछले 10 साल से, हिकमत अमली से काम लो, हिकमत अमली से काम लो, वो बुज़दिल बनाया उन्होंने, कौन बुज़दिल नहीं है, उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है। अजमेर में भी है इस तरह के लोग जो चापलूसी करते हैं, बीजेपी के दलाल बने हुए हैं, खुल के बोलना चाहिए। मैं तो बस इसलिए आता हूं कि यार जागो भाई, अबे जागो यार, अपना हुलिया सही करो। ये जो कलम है ना, ये इतना ताकतवर है कि बड़े बड़े दादाओं की शैंटी लगा देता है, बड़े बड़े मुल्ले बदमाशों। अल कलम, लेकिन पढ़ना लिखना ही छोड़ दिया, ड्रॉप आउट परसेंटेज इतनी करनी है। और ये लड़कों को क्या हो गया, ये हुक्का पीना सीख गए, ये मोटरसाइकिल तेज चलाते हैं, ये डिसिप्लिन है, ये पढ़ते लिखते क्यों नहीं हो यार, तुमसे पूछ रहा हूं। और ये वालिदैन तुम्हें पढ़ाते क्यों नहीं है? दूसरी चीज ये है कि बच्चियों तुम पढ़ लिख रही हो, शादी तुम्हें मुसलमानों में ही करनी है, चाहे अच्छा रिश्ता नहीं आए तो कुंवारी रह जाना, लेकिन शादी तो मुसलमानों में करनी। यार ये तुम हमारी लड़कियों में तुम जुल्म कर रहे हो अगर बच्चों पढ़ नहीं रहो। तो देख मैं बड़ी खुली बात करता हूं, हम ही घर वाले क्या 36 बिरादरी है, बिल आखिर हम कलमा को आए। हर कोई अपने अपने समाज के लिए काम करेगा तो मिल्लत के लिए काम हो जाएगा, मिल्लत के लिए काम करना सीखो। बात ये देखिए, मैं एक बड़ा एक क्लियरिंग एग्जाम्पल देता हूँ। 5000 बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे, सुनने वाली बात है, थोड़ी सी बेहाई है, बेहाई नहीं, हक और सदाकत है। अब मुस्लिम बच्चियां हैं 500, मुस्लिम बच्चे हैं 200, गैर मुसलमान है 4000। अब ये कमबख्त उम्र भी ऐसी होती है कि ये मजहब वगैरह को जानती नहीं है, तो हमारी लड़कियों का गैर मज़ाहिब में जाने के चांसेस ज्यादा रहते हैं।
तो बच्चियों को जब हायर एजुकेशन के लिए भेजें तो आला तरबियत देके भेजें और ये कह के बेटे कि बेटा तू मुसलमान की औलाद है, मुसलमान ही रहेगा। और वो जब ही होगा ये मुसलमान बच्चे पढ़ेंगे। अगर 500 लड़कियां यूनिवर्सिटी में मुस्लिम हैं तो 1000 मुस्लिम बच्चों को यूनिवर्सिटी में होना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास। हम एक वीक माशरा नहीं चाहते। और देखें अब ऐसा है, मैं बहुत सारे लोग हैं, मेरे को भी जाना अंजुमन की मीटिंग में, बड़ी खुशी की बात है। ये 22 साल से कंसिस्टेंसी निभाई हुई है, बच्चों को इनामात दे रहे हैं और बच्चे पढ़ भी रहे। मैं इनको जो है तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे अंजुमन में भी हम खुद बच्चों के लिए स्टूडेंट स्कॉलरशिप 3.5 करोड़ की हर साल इनामात भी तकसीम करते हैं। लेकिन अलमिया ये है कि हमारे बच्चे भी 8वीं 10वीं में आके ड्रॉप आउट हो रहा है। ये बड़ी परेशानी की बात है। हम जब तक पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो हमारे किसी मसले का हल नहीं है। हमारे मसले का हल किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं है। हमारे मसले का हल सिर्फ हमारे पास है। हमारे अल्लाह